जय हिंद, नमस्कार सभी का एक बार फिर से स्वागत। आ जाइए फटाफट, थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मैं रास्ते में चल रहा था, इस वजह से थोड़ा सा जी। हाँ, इंडिया जीत गई भाई, कल बढ़िया है। जो बढ़िया काम करेगा वो जीतेगा। आप लोग भी मेहनत करोगे तो आप भी जीतोगे, है ना। मैं गांव गया हुआ था, इसलिए रास्ते में था, थोड़ा सा टाइम लग गया। तो चलिए स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद, सभी का स्वागत। आ जाओ फटाफट। और आज अपन बात करेंगे एक नया चैप्टर, जिसका नाम है कोशिका, सेल। बायोलॉजी का आखिरी चैप्टर है कोशिका या सेल। ये अपना आखिरी चैप्टर रहेगा। बायोलॉजी का आखिरी चैप्टर होगा कोशिका, सेल, है ना। इसके बाद कोशिका का ही एक पार्ट है कोशिका विभाजन वाला, वो इसी का पार्ट है। उसको हम अलग पढ़ते हैं, अलग टॉपिक नहीं है वो, अलग इसलिए पढ़ते हैं ताकि टॉपिक ज्यादा बड़ा ना हो। आ जाओ भी फटाफट, चलें तो स्टार्ट करें। थोड़ा सा आज देरी से क्लास शुरू हुई, मैंने रीजन बता दिए हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले देखो, हम स्टार्ट करें बेसिक से, जीरो से शुरुआत करें। कोशिका, सेल। दोस्तों, कोशिका जो है ना, कोशिका वो है सजीवों की इकाई। सजीवों की इकाई, जितने भी लिविंग्स हैं उन सब की इकाई है कोशिका, सेल। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। क्या बात है सैनी यादव, कल बॉर्डर मूवी देखी, जुनून आ गया एकदम से, बहुत बढ़िया। तो मानव शरीर की सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी और यूनिट ऑफ लिविंग, सजीवों की इकाई, जितने भी सजीव है सब कोशिका से मिले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके जब शरीर की शुरुआत होती है तो सबसे पहले बनती है कोशिका। कोशिकाएं मिलकर बनाती है उत्तक। क्या बनाती है? उत्तक। उत्तक को हम बोलते हैं टिश्यू, उत्तक वाला तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। और उत्तक मिलकर बनाते हैं आपके अंग, ऑर्गन्स बनाते हैं। और अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र। और अंग तंत्र मतलब ऑर्गन सिस्टम, जिसे पाचन से लेकर हमने 8 तंत्र पढ़े थे जनन तक, जितने भी सिस्टम है, कोशिका क्या है? यही तो है कोशिका। लव कुश भाई, कोशिका क्या है? उसी के तो मैंने ये 2 पॉइंट लिखे हैं कि जितने भी लिविंग्स हैं वो सब, उनकी इकाई कोशिका है। निर्जीव में कोशिका नहीं होती है।
निर्जीव में नहीं होती भाई कोशिका, निर्जीव में कोशिका कहां से होगी? जब मैंने लिखा जितने भी सजीव है उन सब की इकाई कोशिका है, और हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट भी कोशिका है। कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र मिलकर बनाते हैं शरीर। फिर बनता है हमारा बॉडी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो, अगर हमसे ये पूछे कि कोशिका अगर सबसे छोटी यूनिट है तो इसकी स्टडी किसमें की जाती है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन, वो इंग्लिश में तो नाम आता है साइटोलॉजी, और हिंदी में हम बोलेंगे कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। तो इंग्लिश वाला नाम हिंदी में ये वाला ज्यादा आता है साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी का जरूर ध्यान रखना है। अब ये जो साइटोलॉजी है ना दोस्तों, अगर हमें इसका पूछे कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी का जनक कौन है? इसका जनक है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ये वही रॉबर्ट हुक है जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। तो साइटोलॉजी का जनक कौन हुआ? जनक का मतलब फादर कह सकते हो, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसका वो पिता है। चश्मा लगाओ ने सर, क्या नाम है आपका? क्या बात है, देशराज सिंह, क्या मजे ले रहा है सुबह सुबह यार। नहीं, पिता ही है सब में, है ना, माता किसी की नहीं होती। मतलब पेड़ पौधे भी कोशिका पाई जाती, बिल्कुल पाई जाती है। पेड़ पौधे भी सजीव में आते हैं भाई, पेड़ पौधे भी सजीव में आते हैं, तो हर सजीव की इकाई क्या है? कोशिका। रॉबर्ट हुक नहीं है सर, तो फिर दूसरा कौन सा है बताओ भाई, उसका लिख देते हैं हम तो। सर बींदनी में क्रोमोसोम कितने होते हैं? बींदनी में क्रोम बींदनी पुरुषों में आती है, मतलब मनुष्य में आती होगी। मजे कहाँ ले रहे हैं सर, आंखें खराब हो जाएगी नहीं लगाओगे तो। नहीं, ऐसे लगा लेंगे ना। ओके, अब चलो, पहले हम छोटे छोटे बेसिक पॉइंटों पे बात करेंगे कोशिका में। कोशिका विभाजन की खोज रुडोल्फ विर्चोव है भाई, वो आगे आएगा अभी। रोहित रावत, क्या बात है। देखो, हम बात करेंगे कोशिका का, पहले सामान्य परिचय पढ़ते हैं। सामान्य परिचय। कोशिका का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की?
कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। सन 1665 में। कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। अभिषेक योगी, देशराज सिंह, क्या बात है। अब देखो, इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका थी जीवित कोशिका। सॉरी, रॉबर्ट हुक ने खोज की वो मृत कोशिका थी, डेड सेल। और किस में की थी? कॉर्क में। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, वो डेड सेल थी, मृत कोशिका थी की खोज। तो रॉबर्ट हुक ही आएगा। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक ही है। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। अगर हमें ये पूछे कि ये बताओ कि जीवित कोशिका को फिर किसने खोजा? जीवित कोशिका की खोज, लिविंग सेल को किसने खोजा? फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज की थी वो थे एंटोनी वान एंटोनी वान लुवेनहोक। सन 1674 में की थी इन्होंने। अगर पूछ ले किसमें की थी ये जीवित कोशिका की खोज, किसके अंदर की गई थी ये बताइए। तो फिर उत्तर आएगा एक तो बैक्टीरिया का, जीवाणु, प्रोटोजोआ व शुक्राणु में। इन तीन का नाम आता है, ज्यादातर जीवाणु का नाम आता है क्योंकि जीवाणु विज्ञान के पिता यही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन्होंने दोस्तों नाम क्या दिया? कोशिका को नाम क्या दिया? और वो नाम दिया सेलुला। सेलुला। जबकि एंटोनी वान ने ये खोज की, इन्होंने नाम क्या दिया? इन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल नाम दिया था। क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल। कोई बात नहीं अनूप गुजर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक बार इसको पढ़ो। कोशिका की खोज किसने करी? जीवित और मृत कोशिका किसने खोजा? स्टार्टिंग में तो यही याद करना है अभी।
ओके, अब चलें आगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है एक तो। अगला देखो, एक आता है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत, और एक आता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत। एक सेल थ्योरी और एक मॉडर्न सेल थ्योरी। जब ये सेल थ्योरी कंप्लीट हुई, मतलब फेल हुई, तो मॉडर्न सेल थ्योरी आई। अनूप गुजर, उसका ऑप्शन क्या था किस टाइम? लेटराइट मिट्टी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो ये तो जीके का सवाल है ना, साइंस का बताओ आप। ओके, एक कोशिका सिद्धांत और एक आधुनिक कोशिका सिद्धांत, एक सेल थ्योरी और एक मॉडर्न सेल थ्योरी। भाई ये कोशिका सिद्धांत जब फेल हो गया, तब नई सेल थ्योरी आई, और उसमें इसको पढ़ेंगे। पहले तो हम दोनों पे ये बात करेंगे कि ये दोनों थ्योरी दी किसने, प्रतिपादन किसने किया। मतलब किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। कोशिका सिद्धांत ये दिया था मेरे भाई स्वान व स्लाइडेन ने। स्वान और स्लाइडेन नाम के वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी दी थी। कोशिका कितने प्रकार की, ये सब पढ़ेंगे आदर्श, टेंशन मतलब सब पढ़ेंगे कोशिका का। और मॉडर्न सेल थ्योरी ये रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। रुडोल्फ विर्चोव ने।
मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी? तो रुडोल्फ विर्चोव नाम के वैज्ञानिक ने दी। ठीक है, ये ध्यान रखना। सर साइंस का प्रश्न, कोशिका सिद्धांत जनक पूछा था। कोशिका सिद्धांत का ये राजी अनूप गुजर, कोशिका सिद्धांत का जनक ये है, स्वान और स्लाइडेन है, जबकि कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक है। आरएनए का काम रितु बघेल, राइबोसोमल आरएनए है जो राइबोसोम का निर्माण करता है, राइबोसोम बनाता है। और जब सेल थ्योरी फेल हुई तो रुडोल्फ विर्चोव ने नई थ्योरी दी थी। अब इन्होंने देखो अपनी थ्योरी में दो स्टेटमेंट दिए थे, इनकी थ्योरी के दो निष्कर्ष क्या निकले थे? इनकी थ्योरी के दो निष्कर्ष ये थे, पहला कि सभी सजीव कोशिका से बने हैं, और दूसरा प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। एक केंद्रक होता है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। ये दो स्टेटमेंट ध्यान रखना कि सभी सजीव जितने भी लिविंग्स है सब में कोशिका पाई जाती, बिना कोशिका का कोई सजीव होता ही नहीं। इन दोनों भाई साहब ने ये कहा कि जितने भी सजीव है वो सब कोशिका के बने हैं, और प्रत्येक कोशिका में एक न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। लेकिन फिर इनके सामने अपवाद आने लगे। कोशिका थ्योरी फेल क्यों हुई? क्योंकि इसके अपवाद आ गए। अपवाद मतलब एक्सेप्शन। जो इन्होंने कहा था उसका विरोध होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि जो बात इन्होंने कही वो कुछ पे लागू ही नहीं हो रही थी। जैसे इसका सबसे पहला और बड़ा अपवाद आया वायरस या विषाणु, क्योंकि वायरस जो है दोस्तों वो अकोशिकीय जीव है, नॉन सेलुलर लिविंग है, अकोशिकीय। ये अकोशिकीय जीव है, मतलब जिसमें कोई सेल नहीं पाए जाते। दूसरा, स्तनधारियों की आरबीसी, स्तनधारियों की आरबीसी कैसे अपवाद है? क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं है। और आप जानते हो आरबीसी का फुल फॉर्म लाल रक्त कोशिका या कणिका, तो आरबीसी भी तो एक सेल है। और इन्होंने क्या कहा? प्रत्येक सेल में एक केंद्रक होता है, जबकि इसमें केंद्रक है ही नहीं। प्रत्येक सजीव कोशिका से बने, तो वायरस तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, तो इसमें कोशिका है ही नहीं। एक और आया था अपवाद, उसको भी लेते हैं। नंबर 3, पादपों में फ्लोएम होता है ना, उत्तक जो भोजन का परिवहन करता है, एक टिश्यू होता है कि चालनी नलिका, की चालनी नलिका। इसमें भी दोस्तों ये भी एक कोशिका है, इसमें भी केंद्रक नहीं है। इसमें भी केंद्रक अनुपस्थित है, इसमें भी केंद्रक नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए दोस्तों इसके अपवाद आने लगे ना, तब ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई।
नेक्स्ट देखो अगला, मॉडर्न सेल थ्योरी आई उसके बाद। और इसमें रुडोल्फ विर्चोव जो थे, इन्होंने एक कथन दिया था, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ग्रीक भाषा में, और इनका कथन ये था, ओमनी सेलुला, ई सेलुला। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला ये कथन किसने दिया? तो ये कथन किसने दिया? ये कथन रुडोल्फ विर्चोव ने दिया। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, कुछ प्रोकैरियोटिक जीव भी अपवाद में है। 4 नंबर ये भी लिख लो, इसमें कुछ प्रोकैरियोटिक जीव भी है। क्योंकि इनके अंदर केंद्रक अस्पष्ट है। अस्पष्ट मतलब क्लियर नहीं दिखता है, अल्प विकसित कह सकते हो आप, ये ध्यान रखना है। ओके, ओके। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कोशिका सिद्धांत और आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो आज थोड़ा सा लेट पहुंचे, लेकिन कोशिका की हमने बेसिक बातें तो मोटी मोटी कर ली है। प्रेम भाई कोई नहीं है, केंद्रक अल्प विकसित अस्पष्ट दोनों एक ही बात है। अस्पष्ट कह दो, अल्प विकसित कह दो। अल्प विकसित होगा वो सही स्पष्ट नहीं दिखेगा। कोई बात नहीं राजू भाई, कोई दिक्कत नहीं। कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं? कोशिका में वैसे तो केंद्रक तो एक ही होता है, लेकिन कुछ उसमें भी अपवाद में अपवाद आते हैं। कई ऐसी भी सेल है जिसमें एक से ज्यादा केंद्रक है, जैसे कुछ शैवाल है, कवक है, अस्थि मज्जा है, उनमें पाए जाते हैं। ओके, तो चलो आज अपनी क्लास थोड़ी सी छोटी हुई है क्योंकि थोड़ा सा लेट पहुंचे, इस वजह से। विषाणु की सभी कोशिका नहीं पाए, विषाणु अकोशिकीय जीव है भाई, विषाणु अकोशिकीय जीव है भाई, कोई सा भी हो ना वायरस। सेलुला का मतलब क्या होता है? सेलुला यहाँ ग्रीक भाषा का है, इसका अर्थ है कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही बनेगी। ओके, चलिए कल बात करेंगे इसके और भी, हम कुछ तथ्य कोशिका के प्रकार, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्तिर, ये पढ़ेंगे। तो 3-4 क्लास का ये टॉपिक है इस सप्ताह में, मतलब बायोलॉजी कंप्लीट करके हम फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।